हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और बड़ी ही खुशी के साथ हम हमारा नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम देखेंगे और चालू करेंगे। ऑफ कोर्स हमने लास्ट क्लास में कुछ चीजें देखी थी, ठीक है, जो हमारा 1 घंटे का ऑलमोस्ट 1 घंटे का जो वीडियो है आप उसे जरूर से देखिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हमने ना केवल बेसिक्स देखे थे बट डिटेल में थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में क्लियर। इसी के साथ हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट रहता है या टॉपिक है उसको देख रहे हैं, उसका भी ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है बच्चों, स्टे ट्यून्ड, हम जल्दी से चैप्टर खत्म करेंगे और आपको जो भी समझना है, कुछ अगर डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहां से, फीमेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, फीमेल एक्सेसरी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है वो कौन कौन सी रहती है बच्चों? 3 रहती है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि वहां पे भी 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स थी, यहाँ पे भी हमको हमारी 3 जो है वो एक्सेसरी ग्लैंड्स देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलो हो गया फोकस। देखो यहाँ पे सबसे पहली ग्लैंड जो रहेगी वो रहेगी बैर्थुलिन और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। बार्थोलिन्स ग्लैंड और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, याद रखना नाम, ग्रेटर वेस्टिबुलर और एक और रहती है जिसको हम कहते हैं क्या? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, एक रहती है ग्रेटर और एक रहती है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। और ग्रेटर वाली को बार्थोलिन्स बोलते हैं और लेसर वाली को स्केन्स ग्लैंड बोलते हैं। स्केन्स या स्केन्स या आप जो भी कहना चाहते हैं स्केन्स बोलते हैं इसको प्रॉपर। ठीक है, स्केन्स ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा एक और रहती है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही आती है, बट ये ऑफ कोर्स थोड़ी सी अलग रहती है। ठीक है, ये क्या रहती है? थोड़ी सी बच्चों अलग रहती है। ठीक है, यस, हमारे पास में यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में दे रखा है जो थोड़ी सी अलग रहती है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे जो फीमेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में सबसे पहली चीज वो जो क्या थी हमारी बार्थोलिन ग्लैंड्स या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में देखेंगे कि भैया इसका स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, पहली चीज। दूसरा, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, हम यही कर रहे हैं अभी तक। हम पहले एनाटॉमी देखते हैं, फिर एज यूजुअल हम क्या देखते हैं, उसकी फिजियोलॉजी को देखते हैं। ठीक है, चलो, दीज आर पेयर्ड ग्लैंड्स, है ना। ये कैसी ग्लैंड्स है? पेयर्ड ग्लैंड्स है। पेयर्ड का मतलब मैंने बताया है हमेशा दो में सिचुएट करेंगे, दो में रहेंगी। ये कहां पाई जाएंगी? दे आर लोकेटेड स्लाइटली पोस्टीरियर एंड टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफाइस। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट साइड वेजाइनल ऑरिफाइस के पाई जाती है। ठीक है, और ये कैसी रहती है? पेयर्ड ग्लैंड्स रहती है। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है भैया? यहाँ पे आई बटन लगा दो इस समय पे अब। ठीक है, एडिटर साहब निवेदन है। ठीक है चलो, हम यहाँ पे देखेंगे दे आर लोकेटेड स्लाइटली पोस्टीरियर। पोस्टीरियर के लिए एक टर्म रहता है ना। कहाँ होता है पोस्टीरियर? पीछे। वो वीडियो में आप देखना, हमारी वीडियो डल चुकी होगी बाय द टाइम। दे आर लोकेटेड स्लाइटली पोस्टीरियर एंड टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफाइस। ठीक है, ये कहां पे रहती है? स्लाइटली लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग है हमारी। ठीक है, उसके लेफ्ट और राइट साइड में पीछे की तरफ थोड़ा सा वेजाइनल, ठीक है, वहां पे सिचुएट करती है। कौन सी ग्लैंड बेटा? बार्थोलिन ग्लैंड्स। ठीक है, बार्थोलिन्स। ठीक है, दे सेक्रेट म्यूकस टू लुब्रिकेट द वेजाइना, है ना। क्या करती है? सेक्रेट करती है सर्टेन हमारे म्यूकस की सेक्रेशंस रहते हैं, बोलना चाहिए। ठीक है, म्यूकस सेक्रेशन रहता है जो वेजाइना को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, इसका लुब्रिकेशन का क्यों काम है? यहाँ पे देखो, जब बेबी आउट जाता है या ठीक है जब कोइटस होता है तो वेजाइना नीड्स लुब्रिकेशन। ठीक है, चलो, उसके बाद हम देखेंगे दे आर होमोलोगस टू बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन हमने देखे थे। उसका फंक्शन ये था कि वो क्या कर रहा था बच्चों, बताइए क्या कर रहा था वो? तो यहाँ पे ये काम कर रहा था कि वो फ्लश कर दिया करता था, वो लुब्रिकेट कर दिया करता था यूरेथ्रा को।
वो कॉमन पैसेज में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उनका सेम है मेल्स में, ठीक है। यहाँ पे फीमेल्स में क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो रहती है ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो रहती है हमारी उसको लुब्रिकेट कर देता है। क्लियर। होमोलोगस, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना, मतलब स्ट्रक्चर सॉरी सेम होना पर फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होना, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे फंक्शन सिमिलर ही रहेंगे बट स्टिल थोड़ा सा फंक्शन जो रहता है डिफरेंट रहता है, स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, कोर स्ट्रक्चर सेम रहता है होमोलोगस ऑर्गन्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में स्किन्स ग्लैंड या लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है बच्चों, हाँ बोल दो, ठीक है। दे आर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर वॉल, एंटीरियर अगेन हम वीडियो डाल रखे हैं क्या रहता है क्या नहीं, आगे की तरफ ऑफ द वेजाइना अराउंड द लोअर एंड ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है। कहां पे रहता है, यूरेथ्रा के लोअर एंड पे ये सिचुएट करता है या रहता है। क्लियर। देखो दे सेक्रीट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड व्हेन स्टिमुलेटेड, ठीक है। जब स्टिमुलेट किया जाता है ना स्किन्स ग्लैंड को, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को, तो वो एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो, दे आर होमोलोगस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, याद रहेगा तुमको क्या लिखा है, दे आर होमोलोगस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल। होमोलोगस का अगेन मतलब बता देता हूं एक बार, ठीक है। होमोलोगस का मतलब ध्यान से सुनिएगा, होमोलोगस ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स रहते हैं जिसमें क्या होता है बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन्स में हमारे ऑर्गन जो रहते हैं दो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। उनका कोर स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है, कौन सा स्ट्रक्चर, उनका कोर स्ट्रक्चर जो रहता है वो सिमिलर रहता है बट उनके फंक्शंस स्लाइटली डिफर करते हैं, ठीक है। उनके फंक्शंस स्लाइटली डिफर करते हैं, उनके फंक्शंस रहेंगे, फंक्शंस का भी कोर जो एसेंस रहेगा सेम रहेगा बट थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, दैट इज होमोलोगस। क्लियर बच्चों, है ना। चलो, ये आपके 12th के कोर्स में है, ठीक है। हम उसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे, जितनी हो सकती है उतनी क्लास हम ऑनलाइन दे देंगे, ऑनलाइन डाल देंगे, और नहीं तो हमारी कोचिंग ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन क्लासेस के लिए, फोर्थ डायमेंशन एकेडमी इन इंदौर, ठीक है बच्चों। चलो, फीमेल आप कमेंट कर सकते हैं एड्रेस नंबर या ईमेल आईडी या फर्दर किसी और इंफॉर्मेशन के लिए। क्लियर। नीट प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 11 12 9 10 फाउंडेशन सब चीजें क्लियर। चलो चलो चलो, अपन इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, हमारे वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम नेक्स्ट देखेंगे मेमोरी ग्लैंड्स। बेटा मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है, आप लोग सोचेंगे कि सर हम तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, आप मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में क्यों बता रहे हो हमें, ये तो अलग चीज होती है। नहीं बच्चों, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि ना केवल बच्चे को बर्थ देना रहता है, बच्चे को हमें लैक्टेशन पीरियड में मिल्क भी प्रोवाइड करना रहता है, ठीक है। हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को पता है कि कब क्या चीजें करनी है, ठीक है। इसलिए उन्होंने, बॉडी ने ऑटोमेटिकली जो है ना, हमारे पास में मेमोरी ग्लैंड्स रहती है। क्लियर। मेमोरी ग्लैंड जो रहती है फर्दर किस चीज में हेल्प करती है, हमारे मिल्क के प्रोडक्शन में, ठीक है। मिल्क के प्रोडक्शन में मेमोरी ग्लैंड्स हेल्प करती है। मिल्क जो है, बेबी जो है हमारा, वो पीता है और वो न्यूट्रिशन पाता है, सर्वाइव करता है, ठीक है। चलो, मेमोरी ग्लैंड्स में भी कुछ चीजें रहती हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ना मिल्क का एक फ्लो चार्ट रहता है, मिल्क सेक्रीशन फ्लो चार्ट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं बच्चों, मिल्क सेक्रीशन फ्लो चार्ट, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स यहाँ पे दे रखी है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। हम उसे देख लेंगे। सबसे पहले कौन सी टिश्यूज रहेंगी, फैट टिश्यूज रहेंगी, ठीक है। ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के सबसे पीछे फैट टिश्यूज है ना, फैट टिश्यू सबक्यूटेनियस फैट, और उसके बाद वापस से हमारा कौन सा है, मसल है, मस्कुलर लेयर, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स के बाद में फैट लेयर है, फैट लेयर्स के बाद में हमारी जो ब्रेस्ट की टिश्यूज रहती है या हमारी मेमोरी ग्लैंड्स है वो है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स के बाद में क्या है, फैट है, फैट सॉरी इंटरकोस्टल मसल्स, फैट, फैट के बाद में मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स के बाद में मेमोरी लोब्यूल्स, ठीक है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये रहता है मेमोरी लोब्यूल्स, अभी मैं मार्क कर दूंगा आपको समझ में आएगा। फिर रहता है आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर मेमोरी डक्ट्स रहती है, ठीक है। फिर मेमोरी एम्प्यूला रहता है, फिर लेक्टिफेरस डक्ट्स रहती है, और फिर आपका फाइनली निपल आ जाता है। क्लियर। चलो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ कौन सी चीजें कहाँ रहती है, ठीक है।
ये जो आपकी रेड रेड दिख रही है ये है आपकी इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद में ये जो लेयर दिख रही है ये वाली, ये हमारी फैट की लेयर है, ठीक है। उसके बाद में ये लोब्यूल्स जो दिख रहे हैं ये हमारे मेमोरी लोब्यूल्स है, ठीक है। उसके बाद में मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये जो ट्यूब्स दिख रही है जाते हुए ये ये हमारी है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारे एक सेकेंड, यस एक मिनट। उसके बाद में नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा निप्पल है, क्लियर, ये वाला है। उसके बाद में ये जो यहाँ पे डक्ट्स दिख रही हैं, जो डक्ट्स के ग्रुप है, ठीक है, ये लेक्टिफेरस डक्ट्स है, ठीक है। ये जो यहाँ पे अगेन एक छोटा सा एक एम्पलीफिकेशन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारे मेमोरी एम्पुला है, ठीक है। और इनके जस्ट पहले यहाँ पे जो छोटी छोटी डक्ट्स रहती हैं और, ठीक है, वो हमारी मेमोरी डक्ट्स रहती है, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स यही रहती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स और मेमोरी डक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है, क्लियर, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले याद रहेगा इंटरकोस्टल मसल्स, उसके बाद में फैट, उसके बाद में मेमोरी लोब्यूल, उसके बाद में मेमोरी ट्यूब्यूल, उसके बाद में मेमोरी डक्ट, उसके बाद में मेमोरी एम्पुला, उसके बाद में लेक्टिफेरस डक्ट और उसके बाद में निपल रहता है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, है ना। हमारा कुछ इस प्रकार से पूरा जो रहता है इसे हम कहते हैं मिल्क सेक्रीशन फ्लो चार्ट, ठीक है। चलो बच्चों एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लेना वहां पे, ठीक है। देखो, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल्स, ठीक है। अब देखो ये तो बड़ा ही सिंपल सा एक फंडा है कि हम मेमोरी ग्लैंड या मैमल्स क्यों बोलते हैं किसी भी जीव को, क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। मतलब मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है और एक बड़ा ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है ऑल फीमेल्स का, जो मैमल्स रहते हैं उनमें फीमेल्स का बड़ा ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल रहता है ना। उनको हम किस प्रकार का जीव बोलते हैं, हिंदी में स्तनपाई जानवर बोलते हैं, ठीक है, जो अपने बेबीज को बर्थ करने के बाद में मिल्क पिलाते हैं, ठीक है। गाय, बैल और हिरण, ऊंट, बकरी और चमगादड़, बैट भी, ठीक है। और प्लेटिपस एक्सेप्शन है ना, वो ओविपेरस विविपेरस दोनों में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रश दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। कौन, हमारे मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स की अगर बात करें ओवरऑल तो ये सब मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर ये सब चीज आ जाती है। और ये पेयर्ड रहते हैं, दैट इज एक ब्रेस्ट नहीं रहता, दो ब्रेस्ट रहते हैं, ठीक है। और दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू, इनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू रहती है जो मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। और इनमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वी कैन नॉट जज द अमाउंट ऑफ फैट दैट इट कंटेन्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा the glandular tissues of each breast is divided into 15 to 20 memory lobules, ठीक है, या lobes, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना कि यहाँ पर वो किस विषय में कह रहा है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, है ना। ईच एक एक ब्रेस्ट के अंदर में क्या रहता है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स रहते हैं, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, क्लियर। एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स रहेंगे, यही मेमोरी लोब्स क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, क्या जनरेट करेंगे, मिल्क को। ईच मेमोरी लोब कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, ये लंग्स वाले एल्वियोलाई से अलग है, ठीक है। ये लंग्स वाले एल्वियोलाई से अलग है, इसी को मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। फिर अगेन हमारा सेम स्ट्रक्चर है, आप उसको देखते हुए चलना ताकि बार बार आप इसे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी क्लास के हम एंड की तरफ आ गए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे है द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सेक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मिल्क को सेक्रेट करते हैं, है ना, कौन, हमारे ग्लैंड्स।
द सेल्स ऑफ एल्वियोला सेक्रेट मिल्क एंड स्टोर्ड इन द ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोला, ठीक है। और फिर ग्लैंड्स लोब्यूल्स, उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। बहुत एक जब आप उसको डायग्राम में देखेंगे ना जब हम, तो आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा, हालांकि मैंने बता चुका हूँ डायग्राम में, है ना, ठीक है। फिर ये एल्वियोला है, लोब्यूल्स के अंदर रहता है, वो सेक्रेट करते हैं और वहां पे वो उसी जो सेल्स रहती है सेक्रेट करती है और वहीं पे वो स्टोर हो जाते हैं, है ना। बेसिकली वो ये वाला पॉइंट उसी चीज को बता रहा है। नेक्स्ट है द एल्वियोला ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये हमने देख लिया क्यों ट्यूब्यूल्स में ओपन हो रहा है, क्योंकि उसको मिल्क को से आगे करना है, रिलीज करना है, ठीक है। चलिए, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, ठीक है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं इस पॉइंट को भी। यस, देखिए, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, यस, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, कुछ अलग अलग मेमोरी ट्यूब्यूल्स रहती है ना, ईच लोब से, वो सब मिलकर क्या बनाती है बच्चों, मेमोरी डक्ट बनाती है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के उसको एक होना है, मिल्क को सबको साथ में सेक्रेट होना है, ठीक है। सेवरल मेमोरी डक्ट्स टू जॉइन फॉर्म, ठीक है, ये तो वही है कि जो अलग अलग रहती है वो सब ज्वाइन होकर क्या बनाती है, एम्पुला बनाती है, क्लियर। हमने ये चीज देख के रखी है, ठीक है ना। हम ऑलमोस्ट क्लास के एंड की तरफ है। फिर हमारा नेक्स्ट अगेन वापस से ये है, इसमें हम देखेंगे memory ampulla is connected to lactiferous duct in the nipple through which the milk is sucked out by the baby, ठीक है। हम इसके कनेक्शंस देख चुके हैं। मेमोरी एम्पुला जो रहती है लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड रहती है, लेक्टिफेरस डक्ट जो रहता है वो निपल से कनेक्टेड रहता है, इसको मिल्क सेक्रेशन फ्लोचार्ट कहते हैं। और ये फाइनली क्या करता है, हमारे जो बेबी रहता है उसको सक आउट कर लेता है, ठीक है ना। ये हमारे लैक्टेशन के लिए हेल्प करता है। इसमें ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दो हॉर्मोन्स रहते हैं जिनका बहुत ज्यादा क्या रहता है, फंक्शन रहता है, ठीक है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन का भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्लियर। अगर कभी हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से मिल्क जो रहता है, एक पूरा मैकेनिज्म रहता है, मिल्क जो रहता है वो सेक्रेट होता है बॉडी से, क्लियर। हालांकि ये 12th एनसीईआरटी में और नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। यस, ये देखिए, ये एक सिंपल हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है जो थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। देखिए, ये रिप्स है ना, ये हमारी रिप्स है और रिप्स में एक मिनट, ये हमारी रिप्स है और रिप्स के अंदर हमारी लिप्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स रहती है ना। ये देखिए, ये बाहर की इंटरकोस्टल मसल्स के बाद में पेक्टोरेलिस मेजर मसल, पेक्टोरेलिस मेजर रहती है और माइनर रहती है। उसके बाद में हमारा फैट है, सबक्यूटेनियस फैट। उसके बाद में हमारी मेमोरी लोब है, मेमोरी एल्वियोलस है, मेमोरी डक्ट है और एम्पुला है, लेक्टिफेरस डक्ट है ना। एरियोला टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ये अलग चीज है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा क्या है बच्चों, निपल है, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का छोटा सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, लोब, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है, एल्वियोलाई, एल्वियोलस, एल्वियोलस दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है डक्ट, ठीक है। उसके बाद में है एम्पुला, ये एनसीईआरटी वाला है, जो हमने बताया है वो भी आप उसको याद कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट दे रखा है लेक्टिफेरस डक्ट और फिर लास्ट में निपल, ठीक है। तो इसे एक सिंपली याद करने का तरीका है इसका, LAD, इन सबके आगे आप मेमोरी मेमोरी लगा देंगे, ठीक है। और फिर वापस से LAD, LAD, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिखेगा, एक एब्रीवेशन दिखने को मिलेगा, क्या, लाडला एन, ठीक है, लाडला एन। बस आपको ऐसे करके याद करके रखना है, ठीक है। उसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ये हमारा मिल्क का जो सेक्रेशन का जो फ्लो चार्ट रहता है उसको याद करने का तरीका, डेट इज लाडला एन, लाड, लाड साहब या कुछ भी आप कह सकते हैं, जैसे इसको आप याद करके रख लीजिएगा, लाडला एंड एन इज आई गेस नाइस, ठीक है। चलो,
आई होप इतना समझ में आया आपको। इसके बाद में हमारा हम लास्ट देखेंगे, ये हमारा मिल्क सेक्रेशन जो फ्लो चार्ट रहता है उसका ये पूरा वो है। एक मिनट, यस, इसमें हमारा पूरा वो रहता है, मिल्क कहाँ से कैसे निकलता है, ये पूरा उसमें फ्लो चार्ट दे रखा है। ग्लैंड से कहाँ जाएगा बच्चों, मेमोरी लोब्स में जाएगा, मेमोरी लोब से कहाँ जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट्स में जाएगा, और मेमोरी डक्ट से कहाँ जाएगा, मेमोरी एम्पुला में जाएगा, और फिर मेमोरी एम्पुला से हमारे लेक्टिफेरस डक्ट्स में जाएगा, और लेक्टिफेरस डक्ट से कहाँ जाएगा बच्चों, ये जाएगा फाइनली निपल से आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, ये कहाँ हो जाएगा, निपल से आउट हो जाएगा। हालांकि निपल जो रहता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर नहीं आता, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। समझ में आया? चलिए इसका आंसर दीजिए। बर्थ कनाल इज फॉर्म्ड बाय वेजाइनल एंड सर्वाइकल कनाल, वेजाइना एंड यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, गेस कीजिए। जिन जिन बच्चों ने दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन चूज किया है वो गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, डेट इज वेजाइना एंड सर्वाइकल कनाल, ठीक है। ये हमने पढ़ा है आपके लास्ट क्लास में और इस वाली क्लास में हमने देखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, थैंक यू। हमारा ये वाले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इसी के साथ हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसकी एनाटॉमी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, ठीक है। यस, थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो है बट आपको इसमें फाउंडेशन में हेल्प होगी, क्योंकि आपको ये सभी चीजें पढ़े हुए और जब आप इसको याद करोगे, है ना, तब आपको ठीक से आप एग्जाम्स में भी आंसर लिख सकते हैं और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपने एंजॉय भी किया होगा और पढ़ाई भी करी होगी, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।